हूँ खतरा तू समंदर, तेरी दुनिया तेरे अंदर, मैं हूँ खतरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा में ईमान वालों से खिताब फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। पता चला अल्लाह से डरना बहुत जरूरी है, अल्लाह का खौफ दिलों में बिठाना बहुत जरूरी है। सुभान अल्लाह। और सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। आयत करीमा के दूसरे जुज़ में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सुभान अल्लाह। इंसान ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, यही काफी है, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है। दूसरे जुज़ में अल्लाह फरमाता है, वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरना बहुत जरूरी है, अल्लाह का खौफ दिलों में बिठाना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतने से काम नहीं चलता। आयत करीमा के दूसरे जुज़ में अल्लाह फरमाता है, वकूनू मअस-सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला अल्लाह वालों का दामन थामना बहुत जरूरी है। अल्लाह मोहतरम, इसीलिए किसी शायर ने कहा है, अल्लाह अल्लाह कहे जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेशक बेशक। अल्लाह वालों से मोहब्बत रखना बहुत जरूरी है, अल्लाह वालों से अकीदत रखना बहुत जरूरी है। हजरत फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा को कौन नहीं जानता। हजरत फखरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हैं, बहुत बड़े अपने वक्त के आलिम हैं, वली हैं, सूफी हैं, दुर्वेश हैं, अपने वक्त के बहुत बड़े मुनाज़िर हैं। जब उनकी नज़ा का वक्त आया, क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो इंसान का नज़ा का वक्त आता है, शैतान ईमान छीनने की कोशिश करता है, बहकाने की कोशिश करता है। जब हजरत फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा का नज़ा का वक्त आया, शैतान बहकाने के लिए आ गया और कहने लगा, है फखरुद्दीन राज़ी, क्या तुमने अल्लाह को पहचाना है? अल्लाह के बारे में आपका क्या अकीदा है? आप फरमाते अल्लाह एक है। वो शैतान मालूम कहता है कि मैं अल्लाह को एक नहीं मानता, आप सबूत दीजिए, आप दलील दीजिए। आपने तकरीबन 360 सबूत दिए, लेकिन वो नहीं माना, मुअल्लिमुल मलकूत रह चुका है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम मना करता रहा, दलील देते रहे, आप दलील देते रहे, वो इनकार करता रहा, आप सबूत देते रहे, वो इनकार करता रहा। कश्मकश का आलम है। अल्लाहु अकबर। हज़रात मोहतरम नज़ा का आलम है। हज़रत फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा ने अपने पीर व मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा को याद फरमाया, सरकार आखिरी मामला है, नज़ा का वक्त है, शैतान बहकाने की कोशिश कर रहा है, सरकार करम फरमाइए, मेरी मदद फरमाइए। तारीख में आता है, रिवायत में आता है कि हजरत फखरुद्दीन राज़ी अलैहिर्रहमा का नज़ा का आलम है। वो सवाल पर सवाल करे जा रहा है, आप जवाब दे रहे हैं, दलील दे रहे हैं, मानने को तैयार नहीं है। पीर मुर्शिद को याद फरमाया, सरकार करम फरमाए, मेरी मदद फरमाए। हजरत नजमुद्दीन कुबरा आपके पीर मुर्शिद काफी मील पर जो है, काफी फासले पर, काफी दूर पर वुजू फरमा रहे थे। अल्लाहु अकबर। आपने इरशाद फरमाया, ऐ फखरुद्दीन राज़ी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। शैतान अगर तेरी दलील को नहीं मान रहा है, कह दे कि मैं अपने रब को एक मानता हूँ, मैं अपने खुदा को एक मानता हूँ, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी दलील के मैं अपने रब को एक मानता हूँ, मेरा रब एक है। व नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम
जश्ने मदारे बाग, जश्ने मदारे बाग। नारे तकबीर। मौलाना फहीम रजा तहसीनी साहब किबला। नारे तकबीर। हजरत नजमुद्दीन कुबरा अलैहिर्रहमान ने शाह फरमाया, मेरे मुरीद कह दे मैं अपने खुदा को बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के एक मानता हूँ, मेरा खुदा एक है। शैतान चला गया, जाते जाते कहकर गया कि तुमको तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। फखरुद्दीन राजी आप फरमाते हैं, मुझको मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझको मेरे खुदा ने बचाया है, पीर और मुर्शिद के वसीले से बचाया है। सुभान अल्लाह। पता चला अगर ईमान की हिफाजत करना है तो अल्लाह वाले के दामन को मजबूत के साथ थाम लो। सुभान अल्लाह। तो हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदाल अलैहिर्रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हैं, अपने वक्त के दुर्वेश हैं। आपकी उम्र पाक तकरीबन 550 साल की हुई और आपको जिंदा शाह मदार क्यों कहा जाता है? एक किताब में हमने पढ़ा है, हफ्त दम, एक आपका मामला था कि सोते थे 6 महीने तक जो है सोते रहते थे, जागते रहते थे। एक मरतबा आपको काफी टाइम हो गया, 6 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया। मुरीदों ने समझा कि शायद हजरत विशाल फरमा गए हैं, आपको गुस्ल दिया गया और जो है कब्र के अंदर लिटा दिया गया। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदाल अलैहिर्रहमा ने अपनी आंखों को खोला, कहा क्या कर रहे हो तुम लोग? कहा हजरत हमने समझा था कि आप विशाल फरमा गए, आपने इशारा फरमाया कि जब तुमने हमको कब्र में लिटा दिया है तो अब लेटा रहने दो। आपने आंखें बंद करने कहा कि आप मिट्टी दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको हजरत जिंदा शाह मदाल अलैहिर्रहमा कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बहुत सी करामातें हैं। आपको अल्लाह की तरफ से ऐसा लिबास मिला, ऐसा जोड़ा मिला कि कभी वो मैला नहीं होता था, हमेशा उसमें खुशबू आती रहती थी। हजरत जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हैं। आपने दीन की खिदमत की। एक मर्तबा जो है एक वाकया नजरों के सामने से गुजरा। एक जोगी जो है, जोगी पहले जमाने में बहुत हुआ करते थे, वो जादू जानते थे, जादू वगैरह किया करते थे। एक जोगी जो है आपके बारगाह में जब आप हयात थे उस वक्त का वाकया है। जोगी आया, बड़ा लंबा सफर तय करके आया। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदाल अलैहिर्रहमा की शान बारगाह में जा रहा था। रास्ते में उसको बहुत ज्यादा भूख लगी, बहुत ज्यादा भूख लगी। बड़े बड़े कुंडल जो है पहने हुए था, सोने के कुंडल। दिल में ख्याल आया कि मुझको भूख लग रही है, मेरे कुंडल दोनों जो है, उसने जो है सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा से लो लगाई कि अगर वाकई आप अल्लाह के वली हो तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ सरकार मेरी मदद फरमाइए, मुझे भूख लगी है, कुछ खिलाइए। और मेरे दिल में ख्याल ये है कि मेरे दोनों कुंडल जो है ये गिर जाएं और इनकी जगह 2 दरख्त उग जाएं ताकि मुझे खाने का कोई इंतजाम हो जाए। इतना सोचना था, उसके दोनों कुंडल जमीन पर गिर जाते हैं, दरख्त उग जाते हैं, उसमें फल आते हैं। तवज्जो फरमाइए, चाय पीते रहे लेकिन तवज्जो इधर फरमाएं। जोगी के कुंडल गिर जाते हैं, 2 पेड़ उग जाते हैं, दोनों पेड़ में दरख्त, दोनों पेड़ों में फल आ जाते हैं। एक में सफेद अनार, एक में सुर्ख, एक में सफेद अंगूर, एक में सुर्ख अंगूर। अल्लाहू अकबर। जब उसने देखा तो उसने जो है अंगूर तोड़े, उनके गोशे जो है धोकर खाए। अल्लाहू अकबर, शिकम शेर हो गया, उसका पेट भर गया। अल्लाहू अकबर हजरात मोहतरम। फिर उसने सफर तय किया क्योंकि उसकी मुराद पूरी हो गई, उसकी दुआ पूरी हो गई। अल्लाहू अकबर, फिर सफर करता रहा, सफर लंबा हो गया, काफी तवील सफर था। अल्लाहू अकबर, फिर उसको प्यास की शिद्दत हो रही है। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा की शान मुबारक क्या है? फिर उसको प्यास की शिद्दत होती है, कहता है सरकार एक और तमन्ना है, शिद्दत की प्यास लगी हुई है,
कहीं आसपास पानी नहीं है, मुझे पानी पिलाइए, शिद्दत की प्यास है। एक जगह पर बैठ जाता है और कहता है सरकार करम फरमाए, अगर वाकई आप अल्लाह के वली हैं मेरी मदद फरमाइए, मेरी प्यास को दूर कीजिए। तारीख में आता है, रिवायत में आता है, एक हाथ नमूदार होता है, अल्लाहू अकबर, उसको पानी पेश किया जाता है और आप फरमाते हैं पानी पी ले। आवाज आती है पानी पी ले मेरे चाहने वाले, पानी पी ले। वो शिकम से होकर पानी पीता है। अल्लाहू अकबर हजरत मोहतरम, उसकी प्यास बुझ जाती है। अल्लाहू अकबर हजरत मोहतरम, प्यास दूर हो जाती है। उसके बाद जो है फिर सफर शुरू कर देता है। हजरत बदिउद्दीन शाह मदार अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा तशरीफ फरमा है। कहता है हुजूर, बड़ा लंबा सफर तय करके आया हूं, सरकार करम फरमाएं और सरकार करम फरमाएं और मेरी मदद फरमाएं। मुझे ऐसा कुछ मामला दिखा दें, ऐसी करामत दिखा दें कि मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊं। सुभान अल्लाह, इस्लाम में दाखिल हो जाऊं। इतना अर्ज करना था। अल्लाहू अकबर। हजरत बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, ए जोगी, क्या तेरे लिए वो काफी नहीं था कि जब तूने जो है, जब तुझको भूख की शिद्दत हुई मैंने तुझको अनार खिलाए, जब तुझको प्यास की शिद्दत हुई मैंने तुझको पानी पिलाया, क्या तेरे ईमान लाने के लिए वो काफी नहीं है? अल्लाहू अकबर। इतना जब हजरत बदिउद्दीन शाह मदार अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, फौरन वो कदमों पर गिर जाता है, सरकार माफ फरमा दीजिए और कलमा पढ़ाकर जो है मुसलमान कर लीजिए। कलमा पढ़ता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ही आलम है, मुख्तार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, जश्ने मदारे पाक, सरजमीने इजाज नगर बरेली शरीफ, मौलाना फहीम रजा तहसीनी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ही आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। भाइयों, अल्लाह वालों से अक़ीदत रखिए, बहनों अल्लाह वालों से अक़ीदत रखिए। अल्लाह तबारक व तआला जो है यकीनन अपने नेक बंदों के सदक़े में हमारी मदद फरमाता है। अल्लाहू अकबर। हज़रात मोहतरम, तो जरूरी है अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत रखिए। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो सरकार बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार अलैहिर्रहमा का 605वां उर्स पाक हुआ। 605 साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन ये दुनिया उनको भुला न सकी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहंशाह हिंदुस्तान को 810 साल का जमाना गुजर चुका है, लेकिन ये दुनिया उनको भुला न सकी। बात क्या है, ये अल्लाह वाले हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी को खौफे खुदा में गुजारा है, इसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में अपनी जिंदगी को गुजारा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया है, उनके नाम को रोशन कर दिया है। आला हज़रत फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह वालों का नाम, अल्लाह वालों का जिक्र कोई मिटा नहीं सकता। चंद अशार सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में पेश करना और समाअत फरमाएं। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।